ओके जी, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो एरेज इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने देखा है कि कोई भी अगर वेरिएबल को हमें स्टोर करना होता था तो हम कुछ इस तरह से कर सकते थे, लेट a इज इक्वल टू 10 करके, एंड लेट b इज इक्वल टू कुछ भी। जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग देनी है तो इस तरह से हम चीजें स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर बाय चांस हमें कुछ एक ग्रुप ऑफ डेटा हमें स्टोर करना है, तो हमें उसके लिए हम बार बार इस तरह से लेट कर करके नहीं लिख सकते। हमें उसके लिए एक कंटेनर चाहिए होता है, एक फॉर्म ऑफ कंटेनर, फॉर्म ऑफ स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है। सो ऐसा ही एक स्टोरेज स्पेस, ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर है एरेज। सो एरे क्या होता है? एरे, लेट सपोज मैं यहाँ पे लेट करके ए आर आर एरे का नाम लिखता हूँ। ए आर आर इज एरे का नाम मैंने लिखा, एंड इक्वल टू मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, एंड दिस बिकम्स माय एरे। तो इस तरह से मैंने एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया और एक एरे क्रिएट कर दिया। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये एक एरे है। सो एरे में क्या होता है? देयर आर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, स्क्वायर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। सो यहाँ पे मैं कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, किसी भी तरह के डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इंटीजर भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, बूलियन में अगर मैं ट्रू लिख दूँ तो वो भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं नल कर सकता हूँ, मैं अनडिफाइंड कर सकता हूँ, अनडिफाइंड कर सकता हूँ, और बाकी जो दो थे, बिग इंट और सिंबल, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एरेज में मैं किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ, और उन सारे डेटा टाइप्स को स्टोर करने या एरे में जो भी वैल्यूज हैं स्टोर करने का ये तरीका होता है कि हम कॉमा लगा के उन वैल्यूज को लिख सकते हैं, और वो हमारे एक एरे में स्टोर हो जाएंगे। हम एक एरे के अंदर एक और एरे भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम एक एरे के अंदर एक दूसरा एरे स्टोर करेंगे तो वो टू डायमेंशनल एरे हो जाएगा। बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, तो लेट एरे इज इक्वल टू दिस इज अ डेटा टाइप विच स्टोर्स वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इन कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। सो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं और अगर इमेजेस पे जाऊं, सो देखो इस तरह से कुछ एक इमेज हमें दिख रही है। सो इस तरह से एक ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी होता है एरे। तो इस तरह हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं एरेज में। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ एरे, कि हम इस तरह से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे सपोज लिखूं कंसोल लॉग ए आर आर, कंसोल लॉग ऑफ ए आर आर, सेव करूं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास इस तरह से कंसोल में ये शो हो जाता है। यहाँ पे 0 1 2 3 एरे में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, जैसे स्ट्रिंग में होती है, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया था। बिल्कुल उसी तरह 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या किसी भी एक एलिमेंट के थ्रू उसके इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें हमारा एरे शो हो गया। तो अब हम क्या करते हैं? सपोज हमें, ये तो हमने एरे को क्रिएट कर लिया। अब अगर मान लो, अब हम देखते हैं कुछ एरे के मेथड्स। हम एरे के कुछ मेथड्स देखते हैं, एरे के कुछ ऑपरेशंस देखते हैं कि हम क्या क्या ऑपरेशंस हम एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। एरे को क्रिएट करने का एक और तरीका होता है, लेट ए आर आर टू इज इक्वल टू न्यू एरे। न्यू एरे लिख के, ऐसे हम ब्रैकेट्स में लगा के, हम इसके अंदर कुछ कुछ ये सारी वैल्यूज अगर इसके अंदर लिख दें, तो यहाँ तक लिखते हैं, चलो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर लिख दें, सो ए आर आर टू भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। सेव करते हैं, कंसोल लॉग ए आर आर टू करते हैं, सेव करते हैं, तो देखो इसमें 5 आइटम्स हैं। ये पूरा एरे एक आइटम था जो मैंने नहीं दिया, तो 5 आइटम्स हैं यहाँ पे, और ये आइटम यहाँ पे प्रिंट होगी। सो इस तरह से भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करके एरे क्लास में एक हम उसका एरे इंस्टेंस बना सकते हैं।
ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह से हम एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरे को क्रिएट करने का एक थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब एक डिफरेंट बिहेवियर है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ARR3 इज इक्वल टू न्यू एरे, अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 लिख दूं, तो अभी क्या हो रहा था, मैंने यहाँ पे 5 चीजें लिखी और वो 5 की 5 एज इट इज एक एरे बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 10 लिखूं और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ARR3 करूं, तो क्या आएगा? तो 1 आना चाहिए, मतलब 10 लिखा हुआ आना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वाला। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने कहा कि एरे के अंदर 10 आइटम्स हैं, लेकिन इसने empty into 10 लिख दिया, यानी कि वो 10 की 10 आइटम्स empty हैं। तो अगर इस तरह से न्यू एरे करके हम एक एरे को क्रिएट करेंगे, तो वहां पे, और सिर्फ अगर एक ही नंबर देंगे, तो वो क्या करेगा, उतने मेमोरी ब्लॉक्स को रिजर्व कर देगा, उतनी मेमोरी स्पेस एरे को दे देगा, और कहेगा कि भाई इतने 10 साइज का हमारे पास एक एरे है जिसमें 10 आइटम्स हैं, बट आइटम्स सारी एम्प्टी होंगी। सेव करता हूँ। सो देखो यहाँ पे 1020 आ गया। तो 1020 आ गया, ठीक है। अब इसने वो 10 और 20 एज इट इज एलिमेंट्स स्टोर कर दिए, अब इसने स्पेस के बारे में नहीं सोचा। तो यहाँ पे अगर मैं, देखो ये बस एक वेरिड बिहेवियर है कि अगर हम यहाँ पे एक चीज देते हैं, तो यहाँ पे एक आइटम आनी चाहिए थी, लेकिन आया क्या, empty into 10। सेव करते हैं। तो ये देखो empty into 10 आया, लेकिन अगर यहाँ पे हम एक ऐसे एक अलग एलिमेंट दे देंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमें ज्यादातर हम इस चीज को यूज नहीं करते एक एरे को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे एरे का साइज डायनामिक रहता है, हम जितने चाहे और एलिमेंट्स ऐड करते रहें, सब माइनस करते रहें, हम रिमूव करें, जो मर्जी करें, हम कुछ भी करें, यहाँ पे साइज डायनामिक रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे इस तरह से साइज डिफाइन कर देंगे, फिर हम एरे में 10 से ज्यादा, ARR3 में 10 से ज्यादा चीजें हम नहीं डाल सकते। तो हम इस तरह से जनरली करते ही नहीं है। तो सेव करते हैं, ठीक है। अ, तो अभी हमने देख लिया इस एरे क्रिएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं लेंथ, हाउ टू फाइंडिंग इट विल बी ARR डॉट लेंथ, सिंपल, बस ARR डॉट लेंथ। देखो 6 आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 था, तो 6 आ गया। तो अभी के लिए ARR डॉट लेंथ, सेव कर, 6 आ गया। ARR2 डॉट लेंथ, ARR3 डॉट लेंथ, सेव करते हैं। 5 आ गया, 10 आ गया। हालांकि ARR3 के अंदर था कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी 10 आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 दे रखा था। अगर मैं यहाँ पे 10, 20 कर दूंगा, तो 2 आएगा। ओके, सो दिस वाज सिंपल, लेंथ हो गया। एंड अब हम देखते हैं कुछ, एक और चीज देखते हैं, एक और मेथड हम देखते हैं। एक मेथड होता है, कंसोल लॉग करता हूँ, ARR एरे डॉट इज एरे। अब ये एक मेथड है, एरे डॉट इज एरे। इसमें क्या होता है कि इसके ब्रैकेट में हम अगर कुछ भी देंगे, जैसे मैंने ARR दिया, तो वो चेक करता है कि क्या ARR एक एरे है। अगर तो वो एक एरे है, तो वो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। अगर तो वो एरे नहीं है, तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। सेव करते हैं। देखो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि ये एक एरे था। अब मैं ARR की जगह सिर्फ A कर दूंगा, सेव करूंगा, तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि A 10 था। सो एरे डॉट इज एरे चेक करता है कि क्या इसके अंदर जो वैल्यू हमने दी है, वो एक एरे है या नहीं। सो दिस वाज अनदर मेथड। देखो यहाँ पे मेथड बोल रहा हूं मैं, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स देने थे। लेंथ एक प्रॉपर्टी थी। तो आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो अगर मेरे को, मान लो, एरे का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, और मुझे पता था कि इंडेक्सिंग एरे में शुरू होती है 0 से, तो मैं किसी भी किसी भी एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने ARR में अगर मुझे एक्सेस करना है, सपोज इस स्ट्रिंग को, तो मैं
वन लिख दूंगा क्योंकि इसका इंडेक्स वन है, इसका जीरो है, तो वन है, तो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर वन लिख दूंगा, सेव करूंगा, तो देखो मेरे पास वो मैं स्ट्रिंग को एक्सेस कर पा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे किसी भी और मान लो मुझे नल को एक्सेस करना होता तो मैं यहाँ पे थ्री लिख देता, सेव करता, तो नल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज प्रीटी मच सेम एज इन अदर लैंग्वेजेस, बट तो जावास्क्रिप्ट में भी मतलब ऐसे ही हम करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसका इंडेक्स मेंशन करेंगे और हम उसके उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास मान लो मेरे को इंडेक्स नहीं पता और मेरे पास है ये स्ट्रिंग, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या इंडेक्स है, तो बिल्कुल जैसे ही हमने स्ट्रिंग में किया था बिल्कुल वैसे ही हमारे पास होता है ARR डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ हमारे पास एक मेथड है। इंडेक्स ऑफ के अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट देंगे तो वो उस एलिमेंट का हमें इंडेक्स बता देगा। सेव करते हैं, तो इसने मेरे को वन रिटर्न कर दिया क्योंकि इसका इंडेक्स वन था। अब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे एक और टेन है, मान लेते हैं इस तरह से एक और टेन है, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन लिखता हूँ, तो दो टेन है। अब ये क्या देगा, सेव करते हैं, अब इसने जीरो दे दिया। तो इंडेक्स ऑफ मेरे को जो पहला अकरेंस होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का उसका इंडेक्स देगा, अगले वाले का नहीं देगा। तो मेरे को इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ ऐसे ही काम करता है कि जो सबसे पहली अकरेंस होगी वो मुझे लाके दे देगा। अब अगर मेरे को बाद वाला भी चाहिए, एक काम करते हैं यहाँ पे एक और टेन लिख लेते हैं बीच में कहीं पे। तो अगर मेरे को लास्ट वाला चाहिए तो बिल्कुल जैसे स्ट्रिंग में करते थे उसी तरह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। स्ट्रिंग में भी बिल्कुल सेम था, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ टेन करेंगे, तो सेव करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ टेन, लास्ट इंडेक्स ऑफ टेन आना चाहिए था। सेव करते हैं, जीरो क्यों आ रहा है, देखना पड़ेगा कि लास्ट इंडेक्स ऑफ वाई इट इज नॉट वर्किंग। आई थिंक इट शुड वर्क, काम तो करना चाहिए था ये, बट क्योंकि इट इज एब्सोल्युटली सेम। अगर मैं एरे, ओ सॉरी मैंने सेव ही नहीं किया, नहीं मैंने सेव तो किया था, सेव मैंने किया था। सेव करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ पे मेरा ARR इस तरह का आ रहा है। ओ सॉरी, मैंने ARR टू में डाल दिया, टेन को मैंने ARR टू में डाला। ओके ओके, इसलिए नहीं चल रहा था। डॉट लास्ट ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ टेन लिखते हैं यहाँ पे, ARR टू, इधर भी ARR टू कर देते हैं, सेव करते हैं। देखो अब यहाँ पे फाइव आ रहा है, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है जी, तो दिस वाज इंडेक्स ऑफ, दिस वाज लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो अगर हमारे पास एलिमेंट है और हम उसका इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो ये इन दोनों से हम कर सकते हैं। बट इन दोनों की भी कुछ लिमिटेशन है, आगे हमारे पास और अच्छे मेथड्स आते हैं तो हम उनको ज्यादातर यूज करते हैं। हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है इंक्लूड्स। तो अगर मैं करूं कंसोल डॉट लॉग ARR टू डॉट इंक्लूड्स, ये स्ट्रिंग में भी था, एंड इंक्लूड्स में क्या होता है, हम कोई भी एक एलिमेंट देंगे एरे का और उससे पूछेंगे कि क्या ये एलिमेंट एरे में है, तो वो अगर तो होगा तो वो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेव करते हैं, ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि ट्रू यहाँ पे प्रेजेंट था। अब मैं यहाँ पे मान लो फॉल्स कर देता हूँ, तो फॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सेव करते हैं तो फॉल्स आ गया क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे 15 कर देते हैं, सेव करते हैं, फॉल्स आ गया क्योंकि ये 15 प्रेजेंट नहीं था। तो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल सिंपल से मेथड्स हैं, इंक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इस तरह से हम एक्सेस करते थे एक एरे को। तो बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक सी चीजें हैं, अभी कुछ खास इसमें ज्यादा है नहीं। सो लेट्स सी मॉडिफाइंग आर एरे।
मॉडिफाइंग एरे। तो अगर मेरे को मेरे एरे को मॉडिफाई करना है, मान लो अभी तो देखो मेरे को अगर मान लो कोई 10 ऐड करना था, 20 ऐड करना था, तो मैंने उसमें लिख दिया, डायरेक्ट उसी में लिख दिया। लेकिन इस तरह से मैं नहीं करूंगा चीजें, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। मतलब ओरिजिनल हमारे किसी काम में, हमारे मतलब किसी प्रोजेक्ट में एरे या जो भी डेटा है हमारा किसी एपीआई से आ रहा हो सकता है। तो अगर मेरे को मेरे एरे को मॉडिफाई करना है तो मेरे पास कुछ मेथड्स होते हैं। सो सबसे पहला मेथड जो मॉडिफाई करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ वो होगा डॉट पुश। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक और चीजें हैं, लेट्स सी। ARR2 डॉट पुश करता हूँ मैं, ARR2 डॉट पुश। पुश मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, हेलो, स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ हेलो। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंसोल लॉग ARR, लेट्स सी क्या होता है। सेव करते हैं। अब देखो क्या हुआ। ARR2 में डॉट पुश जब मैंने लिखा तो उसमें पहले वो ARR ये था, 7 थे उसमें एलिमेंट्स, ये था ARR2 मेरा, 7 एलिमेंट्स थे उसमें। अब मैंने जब ARR2 डॉट पुश किया तो लास्ट में लास्ट इंडेक्स पे एक हेलो जुड़ गया। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जितने भी मेथड्स मैं लिखूंगा इसमें से मोस्टली सारे मेथड्स, नॉट ऑल बट मोस्टली सारे मेथड्स ओरिजिनल एरे को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये कॉपी बना के काम करेंगे और मतलब जैसे मैं पहले कर रहा था, सिर्फ कंसोल लॉग करवाता था, जो भी मेरे को मेथड यूज करना होता था उसके अंदर ही मैं कंसोल लॉग करवा देता था। लेकिन अभी मैंने ऐसे नहीं किया। अभी मैंने ओरिजिनल एरे को पहले मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद मैंने उसी एरे का नाम लिखा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करते हैं मोस्टली सारे मेथड्स। तो दिस वाज एरे डॉट पुश। इसी तरह हमारे पास एक और चीज होती है, ARR2 पॉप। पुश और पॉप। सो पॉप क्या करेगा, लास्ट वाला जो भी कुछ होगा, जो भी एलिमेंट लास्ट पे पड़ा होगा उसको निकाल देगा। सेव करते हैं। देखो फिर से 6 आ गया। इस ऊपर वाले तीनों को हटा दें, इनको तीनों को हटा देते हैं, इनको तीनों को हटा देते हैं, सेकंड वाले को रख लेते हैं क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। सेव करते हैं तो ऊपर आ गए, ऊपर आ रहा है मेरा ओरिजिनल एरे, नीचे वाला। सो ARR डॉट, इस तरह से जब हम एरे बनाएंगे तो हम उसको डायनामिक जैसे मर्जी रख सकते हैं। तो सेव करते हैं। अब देखो पहले 6 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स आ रहे थे, तो 6 एलिमेंट्स, एंड हमने एक पॉप कर दिया तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लास्ट वाला पॉप हो गया। ठीक है, सो दिस वाज पुश एंड दिस वाज पॉप। अगर मुझे मेरे पास एक और मेथड होता है, ARR डॉट अनशिफ्ट। ARR डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट के अंदर अगर मैं कुछ एक सपोज 50 दे देता हूँ, 50 एज अ स्ट्रिंग दे रहा हूँ और सेव करता हूँ, तो क्या होगा, 50 जो सबसे फ्रंट में ऐड हो जाएगा। अनशिफ्ट से क्या होगा, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा एंड दैट टू ऑन द फ्रंट। सो 50 ऐड हो गया। शिफ्ट, सिर्फ शिफ्ट लिखूं तो वो क्या करेगा, सेव करता हूँ, तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसको उड़ा देगा, मतलब उसको खत्म कर देगा, उसको गायब कर देगा, रिमूव कर देगा। और यहाँ पे मेरे को एक कम कर देगा एलिमेंट्स उसमें, और जो फर्स्ट वाला है वो डिलीट हो चुका है। तो ARR डॉट शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट को हटा देगा। दिस वॉज ARR डॉट शिफ्ट। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है, ARR डॉट स्लाइस, स्प्लाइस, ARR डॉट स्प्लाइस। सो ARR डॉट स्प्लाइस क्या करता है, यहाँ पे अगर हम हवर करें और पढ़ें, रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड इफ नेसेसरी इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट इन देयर प्लेस रिटर्निंग द डिलीटेड एलिमेंट्स। तो पैरम यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट और डिलीट काउंट। सो ये दो पैरामीटर्स लेगा कि भाई कहाँ से शुरू करना है। जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है मेरे एरे में, तो मैं कहता हूँ कि भाई एक फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होके आप 2 एलिमेंट्स को हटा दो।
सो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो हट जाएगी और अगले उसके आगे लिखा हुआ है ट्रू, ये हट जाएगा। तो स्प्लाइस क्या करेगा, डिलीट कर देगा एलिमेंट्स। तो इसने 4 एलिमेंट्स दे दिए देखो। तो स्प्लाइस क्या करता है कि दो पैरामीटर्स लेगा। पहला लेगा कि कौन से इंडेक्स से शुरू करना है और दूसरा लेगा कि कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, वो उतने एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा ओरिजिनल एरे से। तो दिस वाज स्प्लाइस। अब एक और होता है हमारे पास रिवर्स। अब रिवर्स क्या करेगा, कोई गेस करो। हमारे पास एक होता है एरे डॉट रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, बहुत मुश्किल है गेस करना। देखो अब ये शुरू हो रहा है एरे 3 से, फिर अनडिफाइंड, नल, ट्रू, फिर वो स्ट्रिंग, फिर 10। तो ये पूरा हमारे पास एरे उल्टा हो गया। तो ये वाला पूरा एरे उल्टा हो गया। तो एरे डॉट रिवर्स उसको उल्टा कर देता है। तो अभी हमारे पास एक और होता है, और ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। एक है हमारे पास कॉनकैट। यहाँ पे मैं एक एरे 3, एक काम करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ ARR4। ARR4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। तो इस तरह से करके मैंने एक एरे बना लिया। एंड एरे 4 करके अब मैं कहता हूँ ARR.concat ARR4। तो इसमें क्या कर दो आप, ARR में ARR4 को कॉन्कैट कर दो, मतलब जो ओरिजिनल मेरा ARR था उसमें आप पीछे उसके ये ऐड कर दो, कॉन्कैट कर दो। अब सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पहले हमने जितने भी मेथड्स देखे वो क्या कर रहे थे, वो हमारे ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे थे। लेकिन concat थोड़ा सा अलग है। concat हमें रिटर्न करता है, बट वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। तो ये चीज थोड़ी सी देखने वाली है कि कुछ कुछ होते हैं हमारे पास मेथड जो ओरिजिनल एरे को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RES इज इक्वल टू, तो मेरे को इसका जो भी रिटर्न होगा वो सेव करवाना पड़ेगा, और RES को मेरे को कंसोल करवाना पड़ेगा। सेव करते हैं। देखो अब यहाँ पे 11 आइटम्स आ रही हैं, और उसके लास्ट में वो 10, 20, 30, 40, 50 ऐड हो गए। समझ में आया? तो मैंने कहा कॉस्ट शॉपिंग इज इक्वल टू ये ब्रेड, मिल्क, चीज। यहाँ पे लेट सपोज मैं कहता हूँ ARR, ARR शॉपिंग, शॉपिंग, इसको कमेंट कर देते शॉपिंग डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट देखते हैं क्या होता है। सॉर्ट में अब जैसे इसका नाम है, ये सॉर्ट कर देगा। कंसोल डॉट लॉग शॉपिंग करेंगे अगर, तो अगर हम शॉपिंग ऐसे लिख देंगे तो सॉर्ट कर देगा। सेव करते हैं। देखो अभी क्या हुआ, ओरिजिनल एरे था ब्रेड, मिल्क, चीज, और यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया ब्रेड, चीज, ह्यूमस, मिल्क, नूडल्स। तो उसने क्या किया, उसको डिक्शनरी वाइज सॉर्ट कर दिया। उसको डिक्शनरी वाइज सॉर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि सपोज यहाँ पे मैं एरे 4 में कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। अ, यहाँ पे मान लो मैं इसको 105 कर देता हूँ, टू, सिर्फ 2 रहने देता हूँ, 3, 4 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कुछ एक एरे को चेंज कर दिया, इस नंबर्स को चेंज कर दिया। अब अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2, 4, 150, 105, 306। इस तरह से ये एरे सॉर्ट हो जाना चाहिए। सेव, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। एरे 4, तो एरे 4 जब मैं लिखूंगा, एरे 4 डॉट सॉर्ट ARR4, सेव करते हैं। देखो इसने क्या किया, एरे तो सॉर्ट हुआ ही नहीं, ये एज इट इज रहा एरे। एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि इसने अभी भी इसने काम जो किया वो डिक्शनरी वाइज ही किया है। उसने क्या कहा कि 1 पहले आता है डिक्शनरी में, तो 1 को पहले रख दिया, 2 बाद में आता है उसने 2 रख दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। उसने इस तरह से कर दिया, लेकिन एक्चुअल नंबर्स को उसने सॉर्ट नहीं किया। तो जावास्क्रिप्ट में जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो हमारा मतलब स्ट्रिंग्स में तो सही काम करेगा, लेकिन नंबर्स के केस में अगर हम एक नंबर्ड एरे को हमें सॉर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन देना पड़ेगा।
फंक्शन क्या करेगा, उस हमें बताना पड़ेगा कि हमें सॉर्ट करना कैसे है। तो वो फंक्शन कुछ इस तरह का होगा। फंक्शन एनोनिमस फंक्शन हो सकता है, रिटर्न ए माइनस बी। तो जब मैं इस तरह से एक फंक्शन लिखता हूँ, सॉर्ट करके उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिख दिया और कहा कि उसमें सिर्फ एक ही चीज हो रही है, रिटर्न कर दो ए माइनस बी। तो ये क्या करेगा, एक सेकंड सेव करते हैं। यहाँ पे शायद मेरे को ए कॉमा बी देना पड़ेगा इसके पैरामीटर्स में। सेव करते हैं, देखो अब ये सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में अपने जावास्क्रिप्ट को बताया कि भाई रिटर्न करना इसको सॉर्ट करना कैसे है। अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ तो ए माइनस बी का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, और बी माइनस ए का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो a माइनस बी का मतलब होता है, अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो वो क्या करेगा, इस कुछ इस तरह से चेक करेगा कि 105 2 से छोटा है या नहीं है। अगर तो 105 माइनस टू का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो उसको चेंज कर देगा, मतलब उसको दोनों को कन्वर्ट कर देगा। 105 को बाद में रख देगा, 2 को पहले रख देगा, अगर तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो वो उसको एज इट इज रहने देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे को डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ बी माइनस ए। सेव करते हैं, तो ये डिसेंडिंग में आ गया। तो नंबर्स के केस में मेरे को सॉर्ट इस तरह करना पड़ता है, मेरे को एक कस्टम फंक्शन देना पड़ता है, कस्टम कंपैरेटर फंक्शन। तो ये फंक्शन बताता है कि भाई हमें कैसे सॉर्ट करना है। तो दिस वाज सॉर्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। सो लूप्स इन एरे। सो लूप्स हमने पहले देखे थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके हम एरे में मतलब आइटरेट कर सकते हैं। और दो लूप्स हमारे पास अलग से भी होते हैं। सो पहला लूप होता है फॉर ऑफ लूप। फॉर लिखा, ब्रैकेट में हमने लिखा कॉन्स्ट या लेट, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं। आइटरेटर, आइटरेटर के लिए मैं सिर्फ आई ले लेता हूँ, लेट या लेट आई ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मैं दे देता हूँ ए आर आर। तो हमने आइटरेट करना है ए आर आर में। फॉर कंसोल लॉग आई, आई को हम कंसोल लॉग करते हैं, देखते हैं आई क्या है। सेव करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आया, यहाँ पे मेरे पास आया 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आया 1 2 3 कंसोल लॉग ऑफ 1 2 3। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे पास आया 10। यहाँ पे मेरे पास ये पूरी एक लिस्ट आ गई आइटम्स की, इस एरे के आइटम्स की। तो पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास। पहला था 10, दूसरा था ये स्ट्रिंग ट्रू नल अनडिफाइंड, फिर ये एक एरे था। तो पूरी लिस्ट आ गई। तो ये एक काम होता है फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप का। और यहाँ पे हमारे पास एक होता है फॉर इन लूप। फॉर फॉर इन लूप। सो फॉर इन लूप क्या करता है, यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट, इन दोनों बहुत ही सिमिलर सा इनका काम है इनका। एक सेकेंड, फॉर की इन ऑब्जेक्ट, लेट्स की इन ए आर आर, की रहने देते हैं, यहाँ पे की रहने देते हैं, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। कंसोल लॉग करते हैं की को, कि देखते हैं की है क्या। सेव करते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों लूप्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, बट ये लूप्स करते क्या हैं। पहली बात तो ये लूप्स आइटरेट करेंगे पूरे एरे में। जो नॉर्मल फॉर लूप होता था उसमें हम लिखते थे कि लेट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके वो कहाँ तक चलेगा, कि मतलब 1 से लेके लास्ट तक चलेगा, या कहाँ से कहाँ तक हम डिफाइन करते थे। और हम कहते थे आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस। सो हम वो भी डिफाइन करते थे कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सो पहली बात तो ये पूरे लूप में आइटरेट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो फॉर ऑफ लूप है उसमें हम लिखेंगे लेट आई की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ जो एरे में हमने आइटरेट करना है। तो जब हम ये ऑफ यूज करेंगे तो जो आई में वैल्यू आएगी वो होगी
एरे के अंदर के आइटम्स की वैल्यू, एरे के अंदर के आइटम्स की वैल्यू जैसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फॉर इन लूप में यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हमने की लिया है, ऊपर हमने आई लिया है, सो जो की में आएगा वो उसका इंडेक्स होगा, वो उसका इंडेक्स होगा। अगर मेरे को इसकी आउटपुट फॉर इन की आउटपुट ऊपर वाले की तरह मैच करवानी है, तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, ए आर आर ऑफ की। सेव करते हैं, देखो अब नीचे वाले की आउटपुट ऊपर वाले से मैच कर गई। तो ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों लूप्स में, फॉर इन में और फॉर ऑफ में। अगर आपको डायरेक्ट आउट ऊपर वाली वैल्यूज चाहिए तो आप फॉर ऑफ यूज करो, अगर आपको इंडेक्सेस चाहिए तो आप नीचे वाली यूज कर सकते हो। वैसे तो आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हो, बस इतना सा ही फर्क है एरे उसको लिखने का, तो आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। तो दिस वाज फॉर, एंड इन ये दोनों ज्यादातर यूज नहीं होते, मैं बताता हूँ यूज क्या होता है। सो दिस वाज फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप। अब हमारे पास एक चीज होती है फॉर ईच, फॉर ईच। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे डॉट फॉर ईच। ठीक है, एरे डॉट फॉर ईच, a function that accepts up to 3 arguments for each call, the callback function one time for each element in that in the array. So यहाँ पे क्या होगा, ये एक फंक्शन लेगा। फंक्शन अब मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मैंने आपको कल बताया था एरे, दिस इज कॉल्ड एरो फंक्शन। मैं नॉर्मल जो मैंने अपना शॉर्ट में लिखा था फंक्शन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन कुछ इस तरह से भी मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, मैं एरो फंक्शन भी लिख सकता हूँ, जो मर्जी लिख सकता हूँ। अब ये लेगा एलिमेंट, इंडेक्स, एलिमेंट और इंडेक्स। सो कंसोल लॉग करते हैं, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स, सेव करते हैं। देखो क्या आंसर आया मेरे पास, एलिमेंट आया 10, उसका इंडेक्स आया 0। एलिमेंट आया स्ट्रिंग, उसका इंडेक्स आया 1। तो फॉर ईच ने क्या किया, एरे के हर एक आइटम के लिए आइटरेट किया, और हर एक आइटम के लिए उसने ये जो अंदर वाला फंक्शन दिया हुआ था, इसको कॉल कर दिया, इसको चला दिया। और इस फंक्शन में पैरामीटर्स थे दोनों चीजें जो ऊपर फॉर ऑफ और फॉर इन लूप में हमने देखी थी, वो दोनों ही चीजें, एलिमेंट भी और उसका इंडेक्स भी, हम एज अ पैरामीटर गेट कर सकते हैं फॉर ईच लूप में। तो कंसोल लॉग, एलिमेंट भी हम यूज कर सकते हैं, उसका इंडेक्स भी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन यूज फॉर ईच लूप।